नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान में। आज रीजनिंग की जो आपकी क्लास है वो है, उसका चैप्टर का नाम है सादृश्यता और इसको इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आज एनालॉजी के जो परीक्षा में संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको तो टाइप वाइज हम उसको कराना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने हिंदी के क्वेश्चनों को लिया है जो हिंदी संबंधित होते हैं। अब ये हिंदी में किस तरह के लिखे होते हैं उसको आप जरा ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक संबंध दिखाई दिया होता है। ठीक है, देखो ये सैनिक अनुपात सेना समानुपात खिलाड़ी अनुपात यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस एनालॉजी में इसमें जो पहली वस्तु या चीज दी गई होती है उसका संबंध हम सेना से दिखाया जाता है ना। तो जो संबंध हम यहां ढूंढेंगे तो वही संबंध जो हमें यहां पर दिखाना होगा दूसरी जगह। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर इसका मतलब जो पहला वाला जो लिखा हुआ शब्द है उसका संबंध दूसरे से ना हुआ तो वो तीसरे से भी मैच कर सकता है। अगर पहले का मैच तीसरे से हो गया, किसी संबंध कोई निकल के आ गया, तो फिर दूसरे का वही संबंध हम चौथे से दिखाना होगा। लेकिन 90% क्या होता है, पहले का जो संबंध दूसरे से है वो तीसरे का संबंध वही संबंध चौथे से दिखाना हमको पड़ेगा। ऑप्शन उसमें दिए होते हैं चार ऑप्शन में से जो हमें अच्छा लगता है उसको हम आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए सैनिक है, सैनिक का संबंध सेना से, क्या संबंध है इसका संबंध निकाल लीजिए कि सैनिक जो है वो सेना का एक भाग होता है। ठीक है, सैनिक क्या होता है, सेना का एक भाग होता है। तो खिलाड़ी किस चीज का भाग होगा इसमें, ये आंसर देख लीजिए। क्या वो खेल का भाग होगा, खेल कूद का भाग होगा, टूर्नामेंट का भाग होगा, या एक टीम का भाग होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो टीम इसका आंसर होगा, क्योंकि सैनिक एक सेना मतलब जानते हो जिसमें एक भीड़ समूह सा होता है ना, तो उसका एक छोटा सा अंश है सैनिक। तो टीम का छोटा सा अंश या उसका एक भाग क्या होगा, वो खिलाड़ी होगा। जबकि आप सोच रहे हैं कि खेल में तो बहुत कुछ रहता है। ठीक है, तो उसमें कोच वगैरह सभी शामिल होते हैं ना, इसलिए खेल इसको हम आंसर नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान से, है ना। तो इस वाले जो टॉपिक में ना, इसमें जीके मतलब इतिहास भूगोल और बायोलॉजी केमिस्ट्री मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। बस करना कैसे है कि संबंध देख लीजिए, वही संबंध दूसरे में आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रक्त जिसको ब्लड कहते हैं, रक्त जो है सिरा, इसमें क्या संबंध है। तो रक्त जो है वो सिरा में बहता है ना। जो सिरा होती है ना, शुद्ध रक्त बहने की, उसमें बहता है। रक्त जो है सिरा, ठीक है, में बहता है। तो तेल किसमें बहेगा, कार में, इंजन में, पाइपलाइन में, या पेट्रोल में। हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि सिराओं के द्वारा रक्त जो है वो शरीर में दौड़ता है ना। तो किस में, पाइपलाइन की दृष्टि से आएगा फिर तो ठीक है, पाइपलाइन इसका सही आंसर हुआ, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए से ही हम तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक संसद को कहते हैं, कहां की है वो, ग्रेट ब्रिटेन की है। ठीक है, इंग्लैंड की जो संसद है उसका नाम पार्लियामेंट होता है। अच्छा बताइए, भारत की संसद को क्या नाम दिया गया है। तो भारत की संसद को संसद ही कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की को पार्लियामेंट। तो कांग्रेस जो है वो किस संसद का नाम है, कांग्रेस पार्टी मत समझ लेना, जो हमारे दलीय पार्टी है राष्ट्रीय दल कांग्रेस, तो इसमें उसका जिक्र नहीं है, इसमें संसद का नाम है कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है किस देश की संसद का नाम है, तो इसका सही आंसर है यूएसए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय अदालत, इनमें संबंध ढूंढिए, क्या संबंध इसमें निकल के आ रहा है कि न्याय जो है वो अदालत में मिलता है। ठीक है, न्याय जो है अदालत में मिलता है। तो विद्यालय में क्या मिलेगा, अच्छा ये विद्यालय जो ना ये इधर लिखा जाना चाहिए ना, आंसर जो हम इधर का देते, चलो कोई नहीं। विद्यालय में क्या चीज मिलता है वो देख लीजिए, शिक्षक, छात्र, कक्षा या शिक्षा। तो विद्यालय में जो मिलती है, जो ग्रहण की जाती है, वो शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो इसका आंसर हुआ शिक्षा, क्योंकि अदालत में क्या मिलता है, न्याय मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, वो डॉक्टर का एक यंत्र होता है
या जिसे हम उसको मतलब नाड़ी दर चेक करते हैं, मतलब जैसे चेस्ट पर रख के उसको कान पे लगाते हैं ना दोनों, वो होता है स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर का एक यंत्र है, एक औजार है ना। तो पेंटर का क्या कौन सा इसमें से औजार होगा? क्या वो पेंटिंग होगा, ब्रश होगा, प्रदर्शनी होगा या कला होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्रश। ठीक है, पेंटर के पास जो औजार होगा वो ब्रश होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6, और क्वेश्चन में लिखा है पायरिया दांत। तो ये पायरिया क्या होता है? ये दांतों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, पायरिया कहां पर होता है? पायरिया होता है दांत में। ये एक डिसीज है, रोग है ना पायरिया में। तो पायरिया जो दांत में होता है। तो ट्रैकोमा किस अंग में होगा? ट्रैकोमा जो रोग होता है वो शरीर के किस अंग में होता है? कान, नाक, आंख, गला। तो ट्रैकोमा जो है वो आंख में होता है। ठीक है, तो आंख इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अशिक्षित और शिक्षा, इन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में? कि एक अशिक्षित व्यक्ति है, उसको हम क्या शिक्षा देकर हम उसको शिक्षित बना सकते हैं। ठीक है, तो रोगी को हम क्या चीज देकर, ठीक है, वही संबंध निकालना है। जैसे अशिक्षित को हम शिक्षा देकर शिक्षित बना सकते हैं, तो रोगी को हम क्या चीज देकर उसको रोग उसका दूर करते हैं। ठीक है, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं उसको, अशिक्षित को शिक्षा देकर उसे उस चीज से मुक्त कर सकते हैं। तो रोगी को हम क्या चीज देकर उसको रोग से मुक्त करेंगे। ठीक है, तो चिकित्सक, औषधि, शिक्षक या स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये तो यंत्र है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षक का कोई रोगी से लेना देना नहीं है। बात आती है दो ऑप्शन पे, औषधि और चिकित्सक। तो चिकित्सक तो होता है देने वाला। ठीक है, हमें यहाँ देने वाला नहीं हुआ। अगर यहाँ अशिक्षित के आगे अध्यापक होता तो रोगी के आगे क्या होता? चिकित्सक होता, सही होता। लेकिन रोगी को हम क्या चीज देंगे जिससे कि वो रोग उसका दूर हो जाए? तो इसका आंसर है क्या? औषधि। इसका सही आंसर है औषधि देकर उसको हम रोग से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाड़ी का संबंध भूमि से है तो समुद्र का संबंध निम्न में से किससे होगा? तो खाड़ी और भूमि में क्या संबंध है? देख लीजिए, खाड़ी के जो तीन ओर, एक जैसे खाड़ी है ना, इसके तीन ओर भूमि होती है, इधर भूमि, इधर भूमि और इधर भूमि, इधर जल भरा होता है। ठीक है, तो खाड़ी के तीनों ओर जो होती है ना भूमि होती है, तो तीनों ओर बताना है इसमें। समुद्र के तीनों ओर क्या चीज होता है ये बताना है। टापू, टापू तो मध्य में हो सकता है। भूसंधि, जैसे कि धरती का जोड़ होगा। तो समुद्र के तीनों ओर कौन सा होगा इसमें? प्रायद्वीप इसका सही आंसर हुआ कि समुद्र के तीनों ओर जो होगा वो प्रायद्वीप होगा। उसकी तीन साइड समुद्र के प्रायद्वीप कहलाती है। टका, ये बांग्लादेश की क्या है? मुद्रा का नाम है। जैसे भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, तो टका के कहाँ की है? बांग्लादेश की है। तो युआन जो है वो किस देश की है? युआन जो है वो किस देश की है? कंबोडिया, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो इसका सही आंसर है चीन। चीन की मुद्रा का नाम युआन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रिका का जो संबंध संपादक से है वो नाटक का संबंध किससे करेंगे? देखो, जब पत्रिका छपती है, जो मासिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका वगैरह होती हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य जो है वो संपादक द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पत्रिका का जो इंपोर्टेंस, जो उसका मेन आदमी होता है वो कौन होता है? संपादक होता है। तो नाटक को जो मेन आदमी होगा वो कौन होगा? आचार्य। ये तो गलत हुआ। अभिनेत्री इसमें रोल कर सकती है, ये भी नहीं होगा। पटकथा, वो तो लिखी जाती है ना पटकथा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? निर्देशक। नाटक का जो महत्वपूर्ण आदमी होगा वो क्या कहलाएगा? वो निर्देशक कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अलग टाइप के हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक संबंध ऊपर दिया होता है, मतलब एक जोड़ा ऊपर दिया होता है। तो 4 विकल्प होंगे, उसमें से जो संबंध हमें ऊपर दिखाई दे रहा है वही किसी विकल्प में ऐसा संबंध देखने को मिलता है, वो आपको उसको विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कली और फूल, इसमें क्या संबंध है? देखिए, कली जब होती है फूल की तो वो बंद होती है, जब वो खुलने लगता है तो वो फूल बन जाता है। मतलब कली का विकसित रूप क्या है? फूल है। तो इसमें कौन सा विकसित रूप दिया है? क्या मिट्टी का विकसित रूप कीचड़ है? गलत। दूसरा, पौधे का विकसित रूप पेड़ है? हाँ, ये है, क्योंकि पौधा होता है छोटा और उसका जब बड़ा होता चला जाता है तो उसको पेड़ कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये पौधे का विकसित रूप पेड़ होता है।
अगला क्वेश्चन है रेस्तरां। रेस्तरां होटल को कहा जाता है, और जब किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर आपको मेन्यू मिलता है जिसमें खाने की लिस्ट होती है ना। तो रेस्तरां में क्या होता है, मेन्यू होता है, एक लिस्ट होती है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, किसमें संबंध दिखाई दे रहा है ऐसा। पुस्तकालय में पुस्तक सूची होगी, सही हो सकता है, क्योंकि जब लाइब्रेरी में जाएंगे हम किसी पुस्तक को तो उसकी एक सूची मिलेगी, कौन सी पुस्तक कहां पर रखी हुई है ना। पुस्तक विश्वकोश ये नहीं होगा, तो इसमें जो है वो पहला ही आंसर सही है कि पुस्तकालय में पुस्तक सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर का जो संबंध है वो मलेरिया से है, मतलब मच्छर के द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, मच्छर के द्वारा मलेरिया होता है। तो क्या मक्खी के द्वारा भोजन, नहीं। सड़क के द्वारा दुर्घटना, ये भी नहीं। मिट्टी के द्वारा जो है कटाव होगा, ये भी नहीं। तो लास्ट आंसर बचा आपका तंबाकू के द्वारा कैंसर होता है। ठीक है, दोनों से संबंध जो है आपस में मैच कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और किताब। लेखक और किताब में क्या संबंध है। एक लेखक है वो किताब लिखता है ना, लेखक का कार्य है ये। ठीक है, तो इसमें क्या दर्जी का कार्य सुई है, गलत। चिकित्सक का कार्य क्या है, मरीज है, क्या, गलत। बढ़ई का कार्य जो है फर्नीचर है, क्या, हाँ ये सही है। बढ़ई का जो कार्य फर्नीचर बनाने का होता है, ज्वेलर सोना, ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रतिक्रिया। ये एक दूसरे के जो है ना अपोजिट हैं। क्यों, क्रिया क्या होती है, हम कोई कार्य कर रहे हैं, प्रतिक्रिया जो उसके विपरीत हमारी एक क्रिया हो जाए, मतलब एक अपोजिट है ना। अब इनको हम चारों विकल्प में ढूंढना है कि किसमें विलोम शब्द दिए गए हैं एक दूसरे के। उद्दीपन अनुक्रिया, गलत, ये आपस में विलोम शब्द नहीं है। पुस्तक आवरण, नहीं। गोली दौड़, नहीं। और लास्ट का जन्म मृत्यु, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए, आप ये वाला टाइप का प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो तरीके के तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट तीसरे टाइप की ओर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि ये है मैन बुकर पुरस्कार का संबंध साहित्य से है, तब पुलित्जर का संबंध किससे होगा। मैन बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर जो पुरस्कार होता है ये कहां, किस क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर पेपर में ये प्रश्न आता रहता है। ठीक है, जर्नलिस्ट अर्थात पत्रकारिता में इसको दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार को। ठीक है, और जो करंट में क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में किसको पुलित्जर पुरस्कार दिया, ये आपको सही से याद करने हैं पुरस्कार। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी पीटी एग्जाम आपके करीब है और इसमें करंट अफेयर्स में पुरस्कार से संबंधित एक या दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कौन वैसा ही है। ठीक है, ये कौन वैसा ही है लिखा है, और उसके बाद है जैसे, गाय, घोड़ा, गधा, और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा विकल्प में से। ठीक है, तो कौन इनके जैसा है ये आपको देखना है। गाय, घोड़ा, गधा, ये क्या चीज है। ठीक है, ये शाकाहारी जंतु में आते हैं। कुत्ता शाकाहारी में नहीं आता, तो हम इसमें नहीं रख सकते। अगर बात करते हैं पालतू पशु हैं, चलिए मान लिया हमने इनको पालतू पशु हैं, तो तब दो ऑप्शन में जा रहे हैं, कुत्ता या बिल्ली। तो ठीक है, दो तो नहीं जाने चाहिए, एक ही जाना चाहिए। तो हम इसको शाकाहारी मान के चलते हैं कि शाकाहारी होगा। तो कुत्ता शाकाहारी में नहीं आता, बिल्ली शाकाहारी में नहीं आती, तो ऊंट इसका सही आंसर होता है। ठीक है, गाय, घोड़ा, गधा व ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये क्या होते हैं। ये दिनों के नाम भी होते हैं और ये जो है ग्रहों के नाम भी हैं। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनमें से कौन सा या तो दिन होगा या ग्रह होगा। तो शनि इसका आंसर है, क्योंकि अगर दिन की बात करते हैं तब भी सही है और ग्रह की बात करते हैं तब भी सही है। ग्रह इसका आंसर नहीं होगा। अगर ये पूछा जाता कि बुध, बृहस्पति, शुक्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो तब कह सकते थे हम इसको ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शंकु, वेलन, घन, ये आकृतियां हैं। ठीक है, तो कौन सी आकृति चौथे नंबर पे आएगी इनमें से। पंचभुज, चतुर्भुज, घनाभ और त्रिभुज, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर देखिए, पंचभुज है, चतुर्भुज है, घनाभ है, त्रिभुज है। तो ये तो 2D में आती है, चतुर्भुज भी 2D में आएगा और त्रिभुज भी 2D में आएगा। तो ये आएगा 3D, मतलब त्रिविमीय आकृति होती है घनाभ की। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है घनाभ।
बिहार, असम, सिक्किम, कौन सा आएगा? बिहार, असम और सिक्किम। तो इसमें एक राज्य, ये सब राज्य हैं भारत के, तो बांग्लादेश तो देश हो गया, ये देश हो गया। राजस्थान इसका सही आंसर होता है क्योंकि श्रीलंका भी देश है। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या हो, इसमें इस क्वेश्चन में इसमें ए और अनुपात शक्ति लिखा है, मतलब शक्ति से पहले ए की जगह क्या आएगा? एक तो खालिस्तानी ये हो गया, एक घोड़ा गाड़ी के बाद बी लिखा है, एक खालिस्तानी आएगा। तो प्रत्येक विकल्प में दो दो शब्द दिए गए हैं। पहले हम देखते हैं शक्ति। तो शक्ति किससे मैच खाता है? विद्युत से या हाथ से, मोटर से या हैंडल से? अच्छा, शक्ति चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, या शक्ति किसको चलाने में यूज होती है? शक्ति मतलब पावर किस में लगती है? मोटर को चलाने में लगती है ना। चलिए मोटर को मान लेते हैं क्योंकि विद्युत चलाने में शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, हाथ को चलाने के लिए शक्ति नहीं चाहिए और हैंडल चलाने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? घोड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें। मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। और घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ सॉल्व। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन है। ये पेनिसिलिन जो है ये प्रतिजैविक औषधि है। याद रखना, बायोलॉजी के संबंधित क्वेश्चन है। प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक इसको अंग्रेजी में कहते हैं, एंटीबायोटिक। और इसकी जो खोज करता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन एक औषधि है, इनकी किस तरह की है? ये प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किस पौधे से तैयार की थी? उसका नाम भी इसी से स्टार्ट है, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, उसका नाम मैं इधर लिख देता हूं, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, वो कोई पौधा नहीं था, वो कवक था। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसको तैयार किया था उन्होंने। ठीक है, कवक से। तो ये आप नोट कर लेना, इसके बारे में, पेनिसिलिन के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है? एक औषधि है। तो औषधि हमारा इस विकल्प में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। पेनिसिलिन एक औषधि है। तो क्या एक रोग है? बोकाइटिस एक रोग है। ठीक है, बोकाइटिस एक रोग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वानीय, स्वान किसको कहा जाता है? स्वान डॉग या कुत्ते को कहा जाता है। तो स्वानीय, तो ऐसा जानवर ढूंढें जो कुत्ते की कैटेगरी का हो। ठीक है, वो यहां रख देंगे। गौ जाती है, जो गाय की जाति का हो। तो स्वानिया में देखो कुत्ता आएगा, चलो मानते कुत्ता तो आएगा ही। तो क्या शेर गौ जाति के अंतर्गत जाएगा? नहीं जाएगा, ये तो गलत हुआ। स्वानिया में गाय जाएगी, ये गलत हुआ। स्वानिया में भेड़िया जाएगा, हाँ ये कुत्ते की कैटेगरी में भेड़िया आता है, तो इसका सही आंसर ये हुआ। और गौ जाति में क्या जाएगा? बैल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एनालॉजी जो ये क्वेश्चन चल रहे थे, एनालॉजी मतलब सादृश्यता के हिंदी पर आधारित प्रश्न थे। ठीक है, इसमें अंग्रेजी पर आधारित और अंक गणितीय मतलब अंकों पर आधारित भी होते हैं। तो पहली वीडियो में हमने जो है वो हिंदी पर आधारित सादृश्यता कंप्लीट करा दी है। और इसके लिए आपको जीके, इतिहास, भूगोल देख लिया होगा आपने, सभी बायोलॉजी संबंध कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको करना क्या है? संबंध देखना होगा, पहले का दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से आपको संबंध निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।